हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का लेक्चर है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जिसमें आपके हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। किसके लिए? कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिकल और ईसी दोनों ब्रांचों के लिए इसमें लिए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। 1 मिनट, कलर चेंज करना है थोड़ा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है आपका, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर। हमें बाइनरी नंबर दिया है ये, इसको कन्वर्ट करना है हमने डेसिमल इक्विवेलेंट में। मतलब ये क्या है आपका, अब आपका ये बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर क्या दिया है, नंबर है आपका 1 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, इसका बेस 2 है, इसके लिए हम इसको बोल रहे हैं आपका बाइनरी, और इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल। डेसिमल का होता है बेस 10। देखिए, बाइनरी क्या होता है, जिसमें यहाँ पर आपका वेट इसके बेस का 2 हो। ठीक है, बाइनरी का वेट 2 होता है, और इसमें संख्या कौन सी होती है, ये होती है n-1। यहाँ पर जो ये होता है, इसको हम लिखते हैं आपको जनरली इनको लिखेंगे n-1, मतलब 2-1। यहाँ पर 1, यहाँ पर जो नंबर होते हैं वो होते हैं 0 और 1। वहीं आपका डेसिमल जो होता है, डेसिमल का होता है बेस 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा बेस 10 आता है यहाँ पर। और संख्या कहाँ तक जाती है, ये जाती है 0 to 9, 0 1 2 अप टू 9 तक का यहाँ पर जाती है। तो हमने यहाँ पर इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला तो वैसे होता नहीं, लेकिन मैंने फिर भी एक यहाँ पर आपको वो बना के दिखाता हूँ कैसा होता है। ये हम यहाँ पर निकालते हैं आपका डेसिमल वैल्यू। तो डेसिमल वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम समीशन करते हैं आपका बिट, जो हमारी बिट दी है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू जिस पोजीशन पे आपकी बिट है। ठीक है, 2 इंटू आपका यहाँ पर 2 की पावर पोजीशन। ये सिंपल इसका एक फॉर्मूला वो मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये हुआ आपका पोजीशन, वो होती है जो हम आपका लीस्ट आपका सिग्निफिकेंट बिट से काउंट करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपकी नंबर है, ये होता है आपका LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और देखिए ऐसे करके हम यहाँ पर से जब लेफ्ट ओर को जाते हैं तो पहला नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं MSB, विच इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जनरली ये कितने नंबर के, ये आपका एक नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास ये कितने नंबर है टोटल, हमारे पास यहाँ पर जो इसकी संख्या है वो 8 है। तो इसलिए यहाँ पर पावर कितनी बनेगी, इसकी हमारी पावर आ जाएगी 2⁸8। 8 आपके क्या है, नंबर ऑफ डिजिट। तो हमारे यहाँ पर 8 नंबर ऑफ है डिजिट। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर आपको पता होगा तो ये हमारा कैसे बनेगा, 2 की पावर 0, मतलब 2 की पावर 8 से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, देन 2 की पावर 5, 2 की पावर यहाँ पर आएगा 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो ये हमारे 8 डिजिट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 8 क्या होता है, कितना होता है हमें बताइए। 2 की पावर 8 होता है आपका, पहले यहाँ से करते हैं। 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 0 होता है हमारा 1। ठीक है, इसको 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर 0 होता है हमारा 1, 2 की पावर आपका 1 होता है आपका 2, ये होता है आपका 2 के पावर 2 हमारा 4 होगा, देन 8, यहाँ पर क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर आएगा 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। ठीक है, तो ये हमारे इसकी वो आते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, 2 की और 8 की वैल्यूज़ ये, 7 की ये, 6 की ये, 5 की ये, 4 की ये, 3 की ये, 2 की ये, 1 की, और 2⁻0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने ये एक टेबल जैसी होती है जो आपको याद होनी चाहिए। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके अब इसमें आंसर निकालते हैं। तो देखिए क्या है, हम MSB और LSB के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें आंसर निकालेंगे। क्या है आपका 1 0 1 1 और आपका 0 1 0 1। तो देखिए ये है आपका 1 0, क्या था आपका 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हमारी थी डिजिट। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर बाइनरी कोडेड के हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 2 की पावर 0, देन ये आपकी 2 की पावर 1, ऐसे सोन बढ़ते रहेगा।
तो देखिए 8 है तो मतलब यहाँ का आएगा 2 की पावर 7। तो देखिए जिसमें 1 है वो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 1 प्लस ये तो 0 ही है तो ये हट जाएगा। आगे क्या आएगा, आगे आएगा 2 की पावर 6 वाला हट गया, ये आएगा 2 की पावर 5 इंटू 1। देन आएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 1, 4 तक का हो गया। ये वाला आएगा 3 वाला है 0, आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 की पावर 1 है नहीं, और यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा, अगर यहाँ से सॉल्व करूँ मैं यहीं से, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 0 1 होता है 1 इंटू 1। यह आ जाएगा आपका 2 की पावर 2 होता है 4, 4 इंटू 1 मतलब 4 ही हुआ। यहाँ पर आएगा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 16 इंटू 1। ठीक है, और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 32 इंटू 1, और ये 7 वाला कितना आएगा, ये आएगा आपका 128 इंटू 1। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 4 और 1 5, 6 5 11, 12 13, 13 और 8, 13 और 8 होता है आपका 21, 21 का 1 कैरी आया आपका 2। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये आ गया 8 और बचा 1, तो आंसर आ गया आपका 181। तो हम जब हमने बेस आपका डेसिमल में ले गए तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 181, आंसर नंबर ए। ठीक है, आंसर नंबर ए आएगा 181। ठीक है, हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको वैसे भी आपको ये तो मैंने डिटेल में बता रखा है, लेकिन आप एग्जाम में क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन करके जाएंगे। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए 2 की पावर ये ऐसे करके बढ़ती है। देन यहाँ पर आएगा 2 की पावर 9, 256 दूनी 512। ठीक है, देन आएगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 क्या होती है, 512 का दुगना होता है आपका 1024 एंड सो ऑन। आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, जहाँ पर 1 है सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आपका एग्जाम में क्या आता है, आपका ऑक्टल आता है या फिर हेक्साडेसिमल आता है। देखिए ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल वो होता है जिसका बेस 8 हो, मतलब यहाँ पर आपका बेस 8 को हम ऑक्टल बोलते हैं। और ये जो आपका लाई करता है, ये करता है आपका 0 to 7। ठीक है, एक कम आपका लाई करेगा बेस से। ठीक है, देन आता है आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसका बेस कितना होता है, इसका बेस होता है आपका 16। देखिए ये आपका लाई करता है आपका 0 to 9। ठीक है, इसके बाद आता है आपका A to F। ठीक है, ये मतलब ये 10 को हम लोग बोलते हैं A, देन आपका B C D E F, F जो होता है यहाँ पे 15 होता है, मतलब इसको आप अगर डिपिक्ट करेंगे तो 1 1 1 1 ऐसे होता है डिपिक्ट, इसको हम F लिखते हैं। तो हेक्साडेसिमल यहाँ पर इस टाइप से बनता है। ठीक है, वहीं अगर जो मैं आपके बाइनरी नंबर की बात कर रहा था, जैसे हमारे यहाँ पर था आपका 1 0 1 0 इस टाइप से कुछ भी था, अगर यहाँ पॉइंट के बाद भी अगर यहाँ पर 1 0 1 होता ना, तो हम ये पॉइंट के बाद वाला कैसे सॉल्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो आपका है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड सो ऑन बड़ा। यहाँ की ओर को क्या होगा, यहाँ की ओर को हमारा होता है 2 की पावर-1, यहाँ पर 0 नहीं आता, देन -1 -2 आता है। मतलब पॉइंट के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे क्या आएगा 2 की पावर-1 और ऐसे 2 की पावर-2, 2 की पावर-3 एंड सो ऑन। 2 की पावर-2 को -1 को क्या लिखेंगे 1/2, जिसकी वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, इसकी वैल्यू होती है आपकी 0.5। देन इसको क्या लिखेंगे, ये है आपका 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 0.25। एंड सिमिलरली आप ऐसे करके जाएंगे 1/2 की पावर 8। ठीक है, 2 की पावर 3 ये होता है 8, 1/8 एंड सो ऑन सॉल्व करते हुए आई को जाएंगे। ठीक है, ये आपका सिंपल तरीका होता है यहाँ पर सॉल्व करने का। तो पहले वाले का आंसर तो मैंने लगा दिया ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया आपका फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ये जो बाइनरी नंबर दिया इसका 2s कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है। देखिए 10 10 11 00। ठीक है, ये आपका नंबर है 10 10 11 00। ठीक है, ये हमारा है बाइनरी नंबर में, क्योंकि इसमें 2 ही आपके बिट हैं, आपके 0 और 1। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, आपका 2s कॉम्प्लीमेंट में। देखिए 2s कॉम्प्लीमेंट को मैं कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप चाहिए। पहला जो स्टेप होगा, हमें पहले इसको 1s कॉम्प्लीमेंट मतलब 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। देन 1s कॉम्प्लीमेंट में हम जब 1 ऐड करते हैं तो हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, मतलब 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, या 2s कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, 2s कॉम्प्लीमेंट।
हमारे कब आता है, पहले जो हमारे जो आपकी संख्या दी है, जो आपका नंबर दिया है, नंबर का हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, देन यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग +1 ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ये आपका अल्टीमेटली 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा नंबर है बाइनरी में। ठीक है, आपके बेस 2 लिख दिया। इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई, पहले हम करेंगे आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट को कैसे करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में हम ये करते हैं, 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं हम, 0 को होगा तो उसको 1 में, और आपका 1 होगा तो उसको 0 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी डिजिट क्या बनेगी, यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, देखिए, तो ये हमारी बनेगी यहाँ पर 0, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, आपका 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1 और 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, ये आया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट आया। अब वंस कॉम्प्लीमेंट आया, इसका हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग 1 ऐड करेंगे, तो +1 करा, ये हमारा क्या आएगा, यही आएगा हमारा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे मेरे भाई, ये देखिए आपका 1 और 1, अगर 1 और 1 है तो क्या आएगा, सम आएगा 0, कैरी हो जाएगा 1, तो 1 और 1, फिर आपका 0, देन कैरी 1, तो ये 1 आपका डिपेक्ट हो जाएगा नीचे पर, देन आगे का सब सेम 0 1 0 1 0, तो 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0, आंसर नंबर ए, इसका भी आंसर नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें स्टेप होते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने इसमें किया क्या, जो हमारे यहाँ पर वैल्यू थी नंबर, उसको हमने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये जो आया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हमारी बिट है इसको हम चेंज करते हैं, 1 को 0 करते हैं और 0 को यहाँ पर 1 कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग इसको सिंपली आपको फाइंड आउट करा हमने इसके थ्रू। ठीक है, हमने यहाँ पर जो 1 ऐड करा, हमने यहाँ पर इसको आपको निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, ये आपका सिंपल साइन आपका ये दिखाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हम अगर सिंपल साइन को अगर प्रदर्शन करें तो हमारा ये यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपका +0 और -0 का इसमें ड्रॉप है, मतलब 0 अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमें पता नहीं चलता। तो इसी को हमने सुधार करने के लिए हमने यहाँ पर 2s कॉम्प्लीमेंट लाया, जिसमें हम लोग यहाँ पर 1 से में आपको 1 ऐड करते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 यहाँ पर ऐड करा है 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए। ये क्या करता है, ये आपके जो भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर है या ALU है, जो आपकी अर्थमेटिकल लॉजिकल वो है यूनिट, उसमें आपको नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने की एक हमारी स्टैंडर्ड मेथड होती है, जिसमें हम 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 2s कॉम्प्लीमेंट को अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा तो a - b अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ठीक है, ये हमारे इसमें आंसर आता है। तो ये थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दें कैसे यूज़ होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, दिया आपका बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है, ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, जो हमारा फंक्शन है = a', मतलब ये a बार b दिया है, a बार b + ab बार + ab, इसको हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है और हमें बताना है कि हमारे सिंप्लीफाई करने से करके क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई तो ईजिली कर लेंगे, लेकिन आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसमें हमारे कौन कौन से यहाँ पर रूल इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए, अब बूलियन में आपका एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, अगर हमारा कोई आपका टर्म है a + ab या x + xy करके दिखाता है, चलो ये दिखाते हैं, तो ये हमारा अल्टीमेटली बन जाएगा a, इसको हम बोलते हैं आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। a + ab, यहाँ पर a कॉमन होकर आपका b यहाँ पर से हट जाता है, a + ab हमारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ, आपको पता होना चाहिए, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये क्या होता है, अगर आपका दो सेम है a + a या x + x, इसको हम करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर x ही आएगा, मतलब a ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम पता होना चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या बोलता है, अगर आपका a + b का बार है, a + b का बार है, उसको हम लोग डी मॉर्गन्स लगा के यहाँ पर हम लोग a बार डॉट b बार कर सकते हैं। या ये एक और चीज़ बोलता है, अगर यहाँ पर a डॉट b का
बार है, मतलब इस टाइप का है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको और में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसको ए बार प्लस बी बार हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एंड और लॉजिक या नैंड नॉर के लिए आप जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर आपका बहुत बेनिफिशियल होता है आपका ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये आपके इम्पॉर्टेंट थी। बाकी इसमें आपको एक और लॉ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। पढ़ा होगा वैसे आपने, कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब क्या, अगर आपका कोई एक x ले लेता हूँ, x प्लस एक्स बार है, x प्लस एक्स बार का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। मतलब कहीं भी आपको x प्लस एक्स बार दिया होगा तो उसका क्या आएगा, उसका आएगा 1। ठीक है, x प्लस एक्स बार को हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब और एब्जॉर्प्शन लॉ तो मैंने आपको दिखाई दिया। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं दिखूँ तो आपका हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स बार वाई प्लस एक्स का हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। सिंपल हम ऐसा भी लिख सकते हैं आपका एब्जॉर्प्शन लॉ से, जो यहीं दिखा रखा है वही एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, तो खैर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये था आपका फंक्शन था, क्या था, ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बी। ठीक है, तो फंक्शन था आपका ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर फंक्शन था। तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर लास्ट वाले दो में से अगर ए को आप कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ए बार बी आ गया, इसमें से देखिए यहाँ पर ए और ए का दोनों में सेम है, तो मैंने ए कॉमन कर दिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा आपका बी बार प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा है, बी बार प्लस बी। तो ये क्या आया, यहाँ पर आया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखिए मैंने बताया था ना आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ, लिख भी देता हूँ चलो, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर एक्स बार प्लस एक्स होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर बी बार प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आगे क्या आएगा, ये आएगा आपका ए बार बी प्लस ये आएगा ए, आपका ए इंटू 1 हमारा ए ही होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी वैल्यू आई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए बार बी प्लस ए, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी से क्या आएगा आपका, एब्जॉर्प्शन के थ्रू अगर आपका एक्स बार वाई है प्लस एक्स है, ये आपका स्टैंडर्ड है, आपको पता होना चाहिए, ये आता है हमारा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो सिमिलरली वो हमने यहाँ पर लगाया, तो आपका ए बार बी प्लस ए है, तो हम इसी के थ्रू करेंगे, तो ये आपका एक्स बार प्लस आपका ए बार प्लस बी प्लस ए बार हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी। तो यहाँ आ जाएगा आपका ए प्लस बी। तो अल्टीमेटली जो आपके फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारी आ गया वो ए प्लस बी। आंसर नंबर ए। बस सबका ए आंसर ना हो, अब गलती से सबका ए आंसर ना लगाओ, आपको ये तीन चार चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में जो मैंने यहाँ पर दिखा दी। आंसर आएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, देखिए बाकी मैं आपको इसमें एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, सिंपल ट्रिक। अगर एग्ज़ाम में ऐसे सॉल्व करने का तो टाइम वैसे थोड़ा टाइम है, लेकिन फिर भी इतना भी टाइम अगर आपको बचाना है। और यहाँ पर देखिए आपका फंक्शन दिया है ये एफ इज इक्वल टू ये, यहाँ पर देखिए इसमें कितने वेरिएबल है, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल है, कौन कौन से वेरिएबल है हमारे, ए और बी। तो 2 वेरिएबल से हमारे कितने मैक्सिमम मिनटम बन सकते हैं, हमारे मैक्सिमम मिनटम बन सकते हैं यहाँ पर 4। ठीक है, हमारे मैक्सिमम मिनटम बन सकते हैं 4, कौन कौन से, एक आपका ए बार बी, ठीक है, एक आपका ए बी बार, एक आपका ए बी, और एक आपका ए बार बी बार। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर 4 मिनटम्स बन सकते थे। इसमें 3 मिनटम्स दिए ही हैं, देखिए हमारे यहाँ पर ये वाला दिया ही है, ये दिया है, ये दिया है। ठीक है, अगर हमारे इस टाइप का क्वेश्चन हो, मतलब एक ना हो और बाकी अगर 3 आपके यहाँ पर मिनटम्स दिए हो, तो हमारा सिंप्लीफाई जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हम हमेशा आंसर हमारा आता है और गेट के फॉर्म में। आंसर आएगा आपका इन द फॉर्म ऑफ और गेट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर और गेट के फॉर्म में आंसर देखेंगे। तो और गेट मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो देखिए सिर्फ एक ही आपके ऑप्शन में ऐड का वो था आपका सिंबल, ये और गेट का, यहाँ पर ए प्लस ए और बी लिखा है, मतलब ये क्या है, प्लस का साइन, ये और गेट के उससे आता है। अगर यहाँ पर वो आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपके 2 वेरिएबल का फंक्शन हो और 4 में से 3 मिनटम्स दिए हो, तो आंसर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ और गेट होगा। और देखिए यहाँ पर और गेट ही दिया है, ये आपका एंड गेट है, ये आपका एंड गेट है और ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री, और ये आपका एक्सोर गेट है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए आएगा। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है यहाँ पर याद करने की। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है
इन अ टू इनपुट नैंड गेट, ऐसा नैंड गेट जिसमें दो इनपुट है, बोथ इनपुट आर सॉर्टेड टुगेदर, दोनों इनपुट को एक साथ हमने सॉर्ट कर रखा है, और कनेक्टेड टू अ सिग्नल ए, ठीक है, हमने और एक सिग्नल ए से दिया है, तो व्हाट इज़ द रिजल्टिंग आउटपुट, तो उसका आउटपुट क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए आपने अगर नैंड गेट देखा होगा ना, मैं आपको टू इनपुट नैंड गेट दिखा रहा हूँ, ये एंड होता है, एंड का डी, और ये नैंड का हम नॉट का ये ऐसे बनता है आपका ये गेट, ठीक है। ये हम यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ होता है आपका नैंड गेट, एंड में हम लोग नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो नैंड बनता है, मतलब ये एंड ऐसा होता है, एंड इसके आगे हम लोग ऐसे नॉट लगाते हैं तो हमारा बनता है नैंड, ठीक है। इट्स अ एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू नैंड गेट, उसका आपका सिंबल ये है, मतलब दो इनपुट है ए और बी, और ये आपका आउटपुट आता है वाई, जो इसका आउटपुट आता है वो हमारा आता है, देखिए एंड हुआ मतलब आपका डॉट प्रोडक्ट हुआ, और यहाँ नॉट के चक्कर में क्या आएगा हमारा बार आएगा, तो आउटपुट इसका आता है आपका ए डॉट बी का बार, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारा दिया है कि दोनों इनपुट आपके सॉर्टेड है, मतलब इसके दोनों इनपुट जो है वो आपके सेम है, और दोनों इनपुट यहाँ पर ए है, हमने ए ही ऊपर दिया है, ए ही यहाँ पर नीचे दिया है, तो ये पूछ रहा है तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा। तो देखिए जब भी आपका यहाँ पर दोनों इनपुट सेम होते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो आपका सेम आता है, बस उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉन्जुगेट हो, मतलब उसका बार हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा आपका ए बार, तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा, ए आंसर नंबर ए बार एज अ नॉट गेट, ठीक है। मतलब इसको अगर आप सिंपल से देखें तो हमारा क्या है, ये एक हमारा क्लासिकल मतलब एक ये हमारा एक क्लासिकल यूनिवर्सल गेट है। नैंड और नॉर हमारे क्या होते हैं आपके, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, हमारे जो यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट वो हमारे पास दो हैं, कौन कौन से, नैंड गेट और हमारे पास नॉर गेट है, मतलब इन्हीं गेट के थ्रू हम लोग आपके कोई भी गेट को हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग को डिराइव कर सकते हैं आपके गेटों को। यहाँ पर नैंड और नॉट यहाँ पर हमारा यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, हमारे जब आपका नैंड दिया है तो देखिए मैंने इसका डायग्राम शायद बनाया था, नहीं बनाया था, ये देखिए ये है आपका इसका डायग्राम। तो देखिए क्या है, अगर हमारे बोथ आपके नैंड गेट आपको शॉर्ट है, मतलब यहाँ पर दोनों में एक ही इनपुट गया है ए, तो ऐसा कैसे बिहेव करेगा, एज अ नॉट गेट बिहेव करेगा ये, ठीक है, जिसका यहाँ पर नॉट गेट ए होगा उस टाइप से बिहेव करेगा ये, ठीक है, एज अ नॉट गेट हमारा बिहेव करेगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा ए बार, विच इज़ ऑल्सो लाइक दिस, ठीक है। हम इसको ए बार की जैसे ऐसे लिख के सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद करिए जो आपका नैंड गेट का आउटपुट आता है वैसे जनरल केस में वो मैंने बताया था आपका, ये आपका ए डॉट बी का यहाँ पर आपका बार, ये इसका सिंपल आता है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए दोनों इनपुट आपके सेम है, ए और ए यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर से क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा आपका ए डॉट ए का बार, ए डॉट ए हमारा ए ही होता है, तो अल्टीमेटली हमारा ए का बार इसका आंसर आता है, ठीक है। ये किसके थ्रू आया है, ये आया हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ के, जो मैंने आपको बताया था ना ये पीछे, ये हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ, इसका यूज़ करके हमारा हाँ आंसर आया आपका, ठीक है, ये इसलिए हमारा आउटपुट ये आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो नैंड गेट आया ये यहाँ पर नॉट के जैसे काम करेगा, नॉट मतलब एक ऐसा इन्वर्टिंग गेट के जैसे काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका नॉट गेट, ए बार आपका आंसर आएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, फ्रॉम अ हाफ एडर विथ इनपुट ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 0 है, तो व्हाट आर द सम एंड कैरी आउटपुट रिस्पेक्टिवली। एक हाफ एडर में इनपुट ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये पूछ रहा है, तो इस टाइम पर आपका यहाँ पर आपका सम और कैरी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर हाफ एडर देखा होगा ना, तो यहाँ पर हम लोग इसकी जो आपकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं वो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। यहाँ क्या कैसे लिखें, हाफ एडर के लिए इनपुट है ए और बी है, यहाँ पर क्या आएगा आपका सम एंड कैरी, ठीक है। देखिए ये आपकी इनपुट है ए और बी आपकी इनपुट है, इनका सम और यहाँ पर कैरी, ठीक है। ये तो देखिए यहाँ पर हम लोग करते गए, यहाँ पर जो इसका हमारा सम होता है, सम को हम लोग कैसे दिखाते हैं, मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ आपको बगल में, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर जो हमारा सम होता है हमारा यहाँ पर ए एक्सॉर बी, ये हमारा सम आता है, और कैरी किसके लिए, कैरी कैसे आता है, हमारा कैरी आता है
आपका ए डॉट बी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कैरी आता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एंड गेट का उपयोग करते हैं और यहाँ पर हम एक्सॉर गेट का उपयोग करते हैं। ये जो साइन है ये आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सॉर गेट। यहाँ पर हम एक्सॉर गेट लगाते हैं और यहाँ पर कौन सा गेट लगाएंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब एंड गेट। ठीक है, यहाँ पर हमारा एंड गेट यूज़ होता है, एक्सॉर और एंड गेट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देंगे अब इनपुट, कौन से दें हम इनपुट। चलो मान लेता हूँ यहाँ पर जो इसमें दे रखा है A1 है और आपका B0 है। इनपुट मैंने A1 दे दिया, B0 दिया है। तो देखिए इसका आंसर क्या कैसे आएगा। तो इसका देखिए सम क्या आएगा, अगर A1 है B0 है तो हम इसका सम देखेंगे। तो ये क्या आएगा आपका, सम के लिए क्या आ जाएगा आपका, सम के लिए आ जाएगा आपका 1 XOR 0। तो 1 XOR 0 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पर सम कितना आ गया, सम हमारा आ गया यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमारा कैरी क्या आएगा, 1 इंटू 0 क्या आएगा 0। तो हमारा कैरी आ जाएगा यहाँ पर 0। तो हमारा सम 1 और आपका कैरी 0। आंसर नंबर ए आएगा इसका, क्या सम 1 आएगा और यहाँ पर हमारा कैरी 0 आएगा इस केस में। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे एक्सॉर लगा रखा है और साथ ही साथ में हमने यहाँ पर कौन सा लगा रखा है, यहाँ पर हमने इसके लिए आपका कैरी के लिए एंड गेट लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ये है। बाकी देखिए मैंने इसका डायग्राम वो बना रखा होगा, देखिए ये है इसका डायग्राम। थोड़ा सा डायग्राम एक मिनट में यहाँ पर दिखाता हूँ, डायग्राम थोड़ा सही नहीं हुआ है। तो देखिए ये आपके इनपुट लाइन है, ये आपका एक्सॉर गेट है इस टाइप से। ठीक है, ये आपका एक्सॉर है गेट और यहाँ से इनपुट से हम लोग यहाँ पर लेते हैं आपका इधर पर कैरी। ठीक है, ये आता है आपका कैरी, ये आता है आपका सम, यह है आपका एक्सॉर गेट और ये है आपका एंड गेट। ठीक है, और ए और बी ये आपके इनपुट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सॉर जो आपका जो आपका हाफ एडर है ये आपका सिंपली एक्सॉर गेट से आपका सम प्रोवाइड करता है, सम बिट देता है और आपका एंड गेट से आपका कैरी बिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्सॉर हमारा ये आप याद कर लीजिएगा, एक्सॉर के थ्रू हम लोग क्या लेंगे, एक्सॉर के थ्रू हम लोग लेंगे आपका सम और आपका यहाँ पर एंड गेट के थ्रू हम लोग लेंगे कैरी। ठीक है, एक्सॉर आपका सम देगा और एंड गेट आपका कैरी देगा और आपका एक हाफ एडर में इसमें आपके सिर्फ आपके 2 सिंगल आपके बिट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके ए और बी हम 2 सिंगल बिट्स दे सकते हैं। इसके लिए इसमें आपका कैरी बिट नहीं होता है, इसलिए हम लोग कैरी बिट को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर फुल एडर का यूज़ करा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैरी बिट को यूज़ करने के लिए फुल एडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फुल एडर पर ही होगा हमारा। वो देखिए ये रहा, दिया है आपका अ फुल एडर इज़ कंस्ट्रक्टेड using 2 half adders and 1 additional gate. What is the additional gate and what is the total number of AND or AND XOR gate required? मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो हम फुल एडर बना रहे हैं, फुल एडर को बनाने के लिए हमें 2 आपके यहाँ पर हाफ एडर लगाए और साथ ही साथ एक गेट लगाए। वो कह रहा है कि कौन सा गेट लगा है और आपके टोटल के कितने नंबर के हमारे यहाँ एंड गेट लगे, और गेट लगे और एक्सॉर गेट लगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए हमने अभी पीछे देखा था हमारा हाफ एडर जो होता है ये आपका 2 इनपुट लेगा ए और बी और आपका आउटपुट में क्या प्रोवाइड करेगा, आउटपुट में प्रोवाइड करेगा एक हमारा सम और आपका कैरी। ठीक है, मतलब इस टाइप का जो हमने बनाया था ये हाफ एडर का बना रहा हूँ। ठीक है, ये आता है हाफ एडर। ये था हमारा हाफ एडर। ऐसे लिखता हूँ हाफ एडर, इसमें 2 इनपुट थे ए बी और ये आपका सम और कैरी प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो हाफ एडर यहाँ पर हम 2 आपके हाफ एडर यूज़ करेंगे। एक ये हाफ एडर 1 है, देन हमारा आएगा हाफ एडर 2। ठीक है, जिसमें आप जो हाफ एडर 2 होगा वो आपका पहले वाले के सम आपको इसको लेगा और आपका इसको लेगा। ठीक है, अब इन दोनों को एज इनपुट लेगा यहाँ पर और इसके थ्रू आपको यहाँ पर से आपको ये आपको कैरी आपको जनरेट करेगा। ठीक है, और इन दोनों की आपकी यहाँ पर ये आपका सी इन और आपका इसको से आपको कैरी जनरेट करेगा और आपका C1 और C2 के आपके इसके थ्रू आपको ये एक्सॉर के थ्रू आपको यहाँ पर एंड गेट के थ्रू आपको आउटपुट देगा। मतलब अगर मैंने आगे बना रखा होगा तो दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपको बना रखा है, थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका हाफ एडर 1 है, इसके अंदर क्या होगा, एक हमारा एक्सॉर लगा होगा और क्या होगा हमारा एक्सॉर के अलावा एक हमारा एंड गेट लगा होगा।
ठीक है, एक्सॉर और एंड लगा है, यहाँ से सम आपका सम 1 दिया इसने और ये आपका कैरी दिया। देखिए सम 1 इधर और आपका जो सी इन है, जो सी इन क्या है, जो आपके यहाँ पर इनपुट है सी, वो हम लोग यहाँ पर से देंगे इसको, ठीक है। देन यहाँ पर कैरी, दोनों के जो हम कैरी है, इसका जो कैरी है C2 और C, दोनों के कैरी को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पर और गेट यूज़ करा है, ठीक है। और गेट का हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर दोनों कैरी को ऐड करने के लिए, विच इज़ आपका C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। दो कैरी को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पर और गेट का यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर क्या लगा रखे हैं हमने, दो हाफ एडर, ये भी क्या है आपका, यहाँ भी आपका एक्सॉर होगा और आपका एंड गेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके गेट की काउंटिंग करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, एक आपका एक्सॉर गेट और आपका एक नैंड गेट आपका हाफ एडर 1 में, हाफ एडर 2 में भी आपका एक एक्सॉर गेट और एक नैंड गेट, और साथ साथ में इनकी कैरी जो C1 है इसको आपने ऐड करने के लिए एक यहाँ से क्या लगा रखा है, आपने और गेट लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास यहाँ पर अल्टीमेटली दो एक्सॉर गेट हो गए, दो एक्सॉर हो गए प्लस दो आपके एंड गेट हो गए, और इनकी कैरी को हमने ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या लगा रखा है, कैरी को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर लगा रखा है आपका और गेट, ठीक है। हमने यहाँ पर और गेट को कैरी को ऐड करने के लिए लगा रखा है। तो सी आउट जो हमारे यहाँ पर आउटपुट कैरी आएगी सी आउट, ये होगी आपकी C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका एक, देखिए इसका भी आंसर यही, सबका यही होता है। देखिए आज और गेट है, टोटल आपके कितने की, टोटल गेट में दो एक्सॉर है, दो एंड है और आपका एक और गेट है, ठीक है। ये आपका सिंपली इसका आपका डायग्राम होता है, जो मैंने यहाँ पर बेसिक वे में आपको दिखा रखा है। इस डायग्राम के थ्रू आप सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हाफ एडर 1 में जो हमने इनपुट दिया है वो A और B दिया है, जो आपका आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो आपका सम प्रोवाइड कर रहा है वो है आपका S1, ठीक है। ये देखिए आउटपुट दे रखा है इसने, सम दे रखा है S1 और कैरी दे रखा है C1, ठीक है। देन यहाँ पर से सम और जो C इन है, जो आपका C इन है, इसको हमने यहाँ पर से हाफ एडर को दिया है। इस आप C इन को, जो आपके इनपुट की कैरी है, उसको हमने यहाँ से हाफ एडर 2 को दिया है। देन इसने आपका यहाँ से एक सम को जनरेट करा, वो आपका आया ये, जो इनका टोटल का सम होगा, और इसकी जो कैरी आएगी C2, उसको हमने यहाँ पर आपका और गेट के दिया है ताकि इसके आउटपुट निकले, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा ये इसका सिंपल सा आंसर आया। तो अगर आप इसका सम देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप में जो फुल एडर का सम आता है वो क्या आता है, फुल एडर का जो सम होता है वो आता है आपका A एक्सॉर B, यहाँ पर और क्या आता है एक्सॉर जो C इन है वो पर यहाँ पर आता है, मतलब ये आपका थ्री इनपुट के जैसे बिहेव करता है। और इसमें जो आउटपुट आता है C आउट, अगर वो देखेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका AB प्लस B इंटू C इन प्लस A इंटू C इन, ठीक है। ये आपका C आउट आता है और ये आपका सम आता है आपका किस केस में, ये हमारा आता है आपका फुल एडर के केस में, ठीक है। मतलब फुल एडर आपका सिंपली याद करिए, जो आपका यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका फुल एडर है आपका 2 हाफ एडर, 2 हाफ एडर और साथ साथ में एक आपका और गेट। सिंपली ये आपका स्टेटमेंट याद करिए कि आपको फुल एडर बनाने के लिए हमें 2 हाफ एडर चाहिए और एक और गेट की इस्तेमाल पड़ता है, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला दिया है आपका, हाउ मैनी सेलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन 32:1 आपका ये मल्टीप्लेक्सर। तो 32:1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए हमें कितनी सेलेक्ट लाइन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, मतलब सिंपल फॉर्मूला क्या आप याद कर सकते हैं। इनपुट जो होता है, इनपुट इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, n को आप लिखेंगे log 2 बेस और ये है इनपुट, ठीक है। सिंपली आप ऐसे कम कर सकते हैं, मतलब अगर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 मतलब 2 हो गया, सेम 2 की पावर 2 4 एंड सो ऑन करके आप आगे जा सकते हैं। 2 की पावर 3 आपका 8, 2 की पावर 4 16, इसी तरह से आप जा सकते हैं। जो मक्स क्या है आपका मल्टीप्लेक्सर, हम शॉर्ट में मक्स बोलते हैं, ये आपका एक डेटा सेलेक्टर है, ठीक है। मतलब डेटा को सिलेक्ट करता है। 32 हमारे इनपुट थी, इसमें से इसने एक को सिलेक्ट कर रखा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लेक्सर को वर्क एज डेटा सेलेक्टर, डेटा को सिलेक्ट करता है। मक्स को अगर आप देखेंगे किसी भी आपके बूलियन को आपको सिंपल वे में फाइंड करने के हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपका 8:1 मल्टीप्लेक्सर दिखा रखा है, ये आपको समझाने के लिए। ये आपका 8:1 मल्टीप्लेक्सर, इसमें जो इनपुट लाइन है वो है आपकी यहाँ पर से, ये देखिए ये हमारी इनपुट लाइन है, हमारी 8,
ठीक है, टोटल लाइन है 8 और नंबरिंग क्या करके I0 to I7, ठीक है, नंबरिंग है आपकी 0 to 7। टोटल आपकी 8 इनपुट लाइन है। 8 इनपुट लाइन के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 सेलेक्ट लाइन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट लाइन ये है आपकी S0, S1 और S2, मतलब ये S1 है, S2 है, S1 है और S0 है, और ये सिर्फ एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा विच इज़ Y, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पर से ये आपका ये 3 सेलेक्ट लाइन की नीड होती है हमें इसको ड्रॉ करने के लिए 8 बिट के लिए, क्योंकि आपका 2 यहाँ पर कितना है आपका 2 करेंगे तब आपका 8 आएगा। 8 है इनपुट और यहाँ पर सेलेक्ट लाइन की जरूरत कितनी पड़ी हमें, यहाँ पर सेलेक्ट लाइन की ज़रूरत पड़ी है हमारी 3, ठीक है। मतलब मल्टीप्लेक्सर अगर हमारे पास n आपका लाइन को सेलेक्ट करेगा तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका, हमारे पास 32 इनपुट लाइन है। इसका मतलब ये आपका क्या है 32:1 का मतलब क्या है 32 आपकी इनपुट है, एक आपकी आउटपुट है। तो इसने पूछा कितनी सिलेक्ट लाइन चाहिए। सिलेक्ट लाइन के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 की पावर n किसके बराबर होगा, ये 2 की पावर n होगा हमारे 32 के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा 2 की पावर n, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब ये 2 की पावर 5 आ रहा। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पर जो 5 है यही आपकी सिलेक्ट लाइन होती है। तो यहाँ पर सिलेक्ट लाइन कितनी होगी, इसमें सिलेक्ट लाइन हमारी इस केस में होगी 5। अगर यहाँ पर 32:1 का है तो हमारे पास 5 सेलेक्ट लाइन चाहिए, आंसर नंबर ए। वहीं अगर 64:1 का होता तब हमारे पास यहाँ पर कितनी चाहिए थी, सेलेक्ट लाइन 6 हमें चाहिए होती, ठीक है। तो वो जैसे मैंने यहाँ पर 3 वाले का एग्जांपल लेके वो आपको दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर 2 की आपके नंबर ऑफ इनपुट क्या है हमारे 2 की पावर n, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ इनपुट इसको देखेंगे तो हम 2 की पावर n आपके नंबर ऑफ इनपुट होते हैं, जहाँ पर n क्या है, n सेलेक्ट लाइन है। जैसे यहाँ पर 3 से सेलेक्ट लाइन यहाँ पर कितनी है, सेलेक्ट लाइन हमारी 3 है। तो नंबर ऑफ इनपुट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इनपुट के लिए 2n मतलब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास 8 हमारी यहाँ लाइन्स आपकी इनपुट में होगी, ठीक है, और आउटपुट में सिर्फ 1 देगा, ठीक है। और n को कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू log 2 बेस इनपुट, ठीक है। ये log 2 बेस आपके नंबर ऑफ इनपुट हम यहाँ पर लिखेंगे तो ऐसे आंसर आता है, ठीक है। तो मतलब सिंपल देखेंगे आप, मल्टीप्लेक्सर क्या है, मल्टीप्लेक्सर एक आपका कॉम्बिनेशन सर्किट है डेट सेलेक्ट 1 मैनी इनपुट, ठीक है। मतलब आपका ये 1 आपका मैनी इनपुट में से, इतने सारे इनपुट में से सिर्फ एक आपको सेलेक्ट करेगा आउटपुट में, ठीक है। वहीं एक होता है आपका डीमक्स जो आपका मल्टीप्लेक्सर का उल्टा होता है। ये क्या करता है, इसमें एक इनपुट लाइन होती है और आउटपुट में आपकी मैनी आउटपुट लाइन्स होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डीमक्स। तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहता है, मैंने बता दिया आपको, आंसर लगा दिया है। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है अ डिकोडर हैज़ 4 इनपुट लाइन। एक डिकोडर में 4 इनपुट लाइन है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट लाइन इट कैन बी हैव। तो उस डिकोडर में कितनी मैक्सिमम आपकी लाइन यहाँ पर हो सकती है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए हमारा आपका जो डिकोडर होता है, डिकोडर में आपकी n इनपुट लाइन है, तो हमारे आउटपुट कितने आएंगे, इसको मैं सिंपल दिखाता हूँ। अगर आपके डिकोडर है, डिकोडर में अगर हमारी यहाँ पर n इनपुट लाइन है, कोई n नंबर की इनपुट लाइन है, तो 4 है 5 है 100 की कितनी भी है, तो यहाँ पर से आउटपुट कितनी होगी, तो यहाँ पर से जो हमारी आउटपुट लाइन्स आएगी वो आएंगी आपकी 2n, ठीक है। ये हमारा काम होता है आपका डिकोडर का। वहीं अगर आप इसका उल्टा होता है एनकोडर, एनकोडर में 2n हमारी इनपुट होंगे और आउटपुट हमारी एक सिंगल लाइन निकलेगी, मतलब एक n नंबर लाइन्स आउटपुट में आएगी, ठीक है। तो आपका डिकोडर क्या है, डिकोडर कन्वर्ट्स n कोडेड इनपुट लाइन इनटू मैक्सिमम 2n नंबर्स ऑफ आउटपुट लाइन्स, ठीक है। पता नहीं कहाँ से ये स्टेटमेंट याद था मुझे तो मैंने भूल दिया, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, ये डिकोडर कन्वर्ट करता है आपका n कोडेड इनपुट लाइन को मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम 2n आउटपुट लाइन्स पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए इनपुट लाइन हमारी है 4। तो देखिए यहाँ पर से अगर इनपुट लाइन की बात करें तो यहाँ पर से n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 4 होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम कितनी मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर से 2n विच इज़ इक्वल टू 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मैक्सिमम हमारे यहाँ पर 16 यहाँ पर लाइन आ सकती है आउटपुट में। तो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए 16, ठीक है। तो ये आपका सिंपल इसका यूज़ होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये आप मैंने यहाँ पर 3x8 का डिकोडर दिखा रखा था। मतलब इसमें क्या है, अगर इनपुट लाइन n है तो यहाँ पर आउटपुट कितना आएगा 2n, ठीक है। ये आपका डिकोडर का था। इनपुट लाइन यहाँ पर n है,
ठीक है। माना इनपुट लाइन n, मतलब यहाँ पर हमने सपोज कर रखा है आपकी इनपुट लाइन कितनी है, 3 आपकी इनपुट लाइन है। तो आउटपुट कितनी आएगी मेरे भाई, आउटपुट आएगी आपकी 2n विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3, हमारा यहाँ पर 8, हमारे यहाँ पर 8 आउटपुट लाइन आएगी। D0 से D7 हमारी 8 आउटपुट लाइन आई, जबकि इनपुट लाइन 3 थी। ये काम था आपका डिकोडर का। एनकोडर इसका उल्टा करेगा। एनकोडर में इतनी सारी लाइन, मतलब अगर आपका 8:3 का आपका एनकोडर अगर होगा तो उसमें 8 लाइन्स इनपुट में होगी, जबकि आउटपुट में यहाँ पर 3 लाइन्स ही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, इन एन SR फ्लिप फ्लॉप, हमारा SR फ्लिप फ्लॉप है, व्हाट हैपन विथ व्हेन बोथ द इनपुट S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 1 हो जाए साइमल्टेनियसली। S1 और आपका यहाँ पर R1 दोनों के टाइम, मतलब इस टाइम पे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या हमारी यहाँ पर वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपने इसका डायग्राम देखा होगा, तो डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। ये थोड़ा गलत बन गया डायग्राम, ये यहाँ से होना चाहिए। चलो मैं यहीं पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर डायग्राम किस टाइप से होता है, ये है, देन ये वाला ले लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है हमारा डायग्राम, ये देखिए ये हमारा डायग्राम आता है इस टाइप से। ठीक है, ये ठीक है, देन ये वाला आना था आपने यहाँ से, इसने सब मिक्स करके डायग्राम दिया है। चलो कोई बात नहीं, ये हमारा था क्यू बार और आपका S और R। ठीक है, ये इसका हमारा आपका डायग्राम होता है SR फ्लिप फ्लॉप का, जहाँ पर आपने कौन सा गेट लगाया, NAND गेट। NAND गेट कैसे लगाया, एंड के आगे हमने ये आपका इन्वर्टर का साइन लगा रखा है 0, ये आपका आता है NAND गेट। ठीक है, ये हमारा आपका इसका डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ, इसमें होता क्या है। हमारे SR फ्लिप फ्लॉप की अगर आपने ट्रुथ टेबल देखी होगी तो S R और यहाँ पर आउटपुट सिंपल बना देते हैं, वैसे आपको पता ही होगी, फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जब हमारा यहाँ पर इनपुट है आपका 0 0 0 1, देन आएगा आपका 1 0 और 1 1। हमारे 2 केस के लिए हमारे पास, मतलब 2 इनपुट के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। दोनों लो, या पहला वाला लो, सेकंड वाला हाई, पहला वाला हाई, दूसरा वाला लो, या दोनों हाई। तो देखिए अगर जब दोनों यहाँ पर 0 0 होता है तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, हमारा क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, और तो जब आपकी S की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 1 है, इस टाइम पर हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा आपका रीसेट। मतलब Q की वैल्यू यहाँ पर होगी 0, इसको हम लोग बोलते हैं आपका रीसेट। ठीक है, जब आपका S की वैल्यू 1 है और आपका यहाँ पर R की वैल्यू 0 है, मतलब S1 और R0 होगा, इस टाइम पर यह हुआ Q इज इक्वल टू 1, मतलब ये क्या होगा, उस टाइम पर सेट होगा। ठीक है, देखिए जो लास्ट कंडीशन है, यहाँ पर S की वैल्यू 1 है और आपके R की वैल्यू 1 है, इस टाइम पे ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आपका S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1 है, तो ये होती है आपकी इनवैलिड स्टेट। ठीक है, इनवैलिड स्टेट मतलब ये एक साथ आपका ये सेट और रीसेट दोनों होना चाहेगा। ठीक है, मतलब Q की वैल्यू जो है यहाँ पर इस टाइम पर S इज इक्वल टू 1 और आपका R इज इक्वल टू 1 में ये इनवैलिड होगी, क्योंकि आपका दोनों इस टाइम पे ये आपके यहाँ पर रीसेट होना चाहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, Q और Q कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपस में फोर्स करेगा कि आपके 0 हो जाए साइमल्टेनियसली, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आपका रेस कंडीशन। ठीक है, ये आपकी रेस कंडीशन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ इनवैलिड और फॉरबिडन, जिसको आप लोग बोलेंगे अनडिफाइंड स्टेट। इसमें हमें पता ही नहीं रहेगा कि आपका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये होती है हमारी अनडिफाइंड स्टेट। बाकी ये इसका डायग्राम था। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिखाऊं, क्योंकि ये गेट वगैरह में इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा इसको साइड करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख दिया मैंने, CE इक्वेशन, इसका मतलब है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ SR। तो इसमें जो आपका Q नेक्स्ट की वैल्यू आती है, Q नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी S प्लस R बार Q। ठीक है, ये आपका वैलिड कब है, ये आपके वैलिड कब है, जब आपका S और R की वैल्यू 0 हो। ठीक है, और कब वैलिड नहीं है, जब आपका S और S इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 दोनों एक साथ हो, तब आपकी ये इनवैलिड है। इस टाइम पे ये वैल्यू आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वैलिड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ ये जो आपका एग्जाम में भी आता है, ये आपका S और R दोनों की वैल्यू 1 दे दिया रहता है, तब क्या होगा, तो ये कहीं भी आपका S और R दोनों इनपुट की वैल्यू 1 है, तो इसमें हमेशा आपके
आंसर क्या आएगा, ये आएगी आपकी इनवैलिड स्टेट या फिर आपकी फॉरबिडन स्टेट। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सेट और रीसेट दोनों एक साथ होना चाहता है, तो आंसर ए। ठीक है, तो देखिए ये आपका ए एस आर आपके फ्लिप फ्लॉप में भी ऐसी होता है। एस आर आप अगर आप एस आर लैच देखेंगे उसमें भी आपका सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्या है, दोनों इनपुट यहाँ पर 1 हो रहे थे। तो इसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग रहे जे के फ्लिप फ्लॉप। तो जे के फ्लिप फ्लॉप जो इसकी इनवैलिड स्टेट होती है उसको आपको सॉल्व करता है। ठीक है, ये जो आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप का ड्रॉबैक था, एस आर फ्लिप फ्लॉप लिख दिया, एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो आपका ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक कहाँ पर मेरे भाई, जहाँ पर एस और आर दोनों की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर ये कौन सी स्टेट बननी थी, ये आपकी इनवैलिड स्टेट बननी थी। तो ये वाले जो ड्रॉबैक है इसको आपको ओवरकम करने के लिए हमने, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन सा बनाया, उन्होंने बनाया आपका जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जे के FLIP, चलो कोई नहीं, थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी तो इस यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप बनाया। तो जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या है, जे के फ्लिप फ्लॉप में जब j इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 है तो इस टाइम पर ये आपका आउटपुट में आपको टॉगल करता है। ठीक है, इसका आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट टॉगल। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इसका आपकी इनवैलिड स्टेट को हमने यहाँ पर टॉगल स्टेट में कन्वर्ट करा बाय यूज़ ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो हम यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं इसको आपका यहाँ पर वैल्यू को दूर करने के लिए। देखिए इसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम में, जो आपके एक आध तो जे के एग्ज़ाम में देख रहा था, एक एग्ज़ाम में कि ये कहाँ यूज़ होता है, तो मैं बताता हूँ इनके बारे में आया था आपका। नैंड बेस की जो SR लैच होती है ये क्या काम करती है। ठीक है, इसमें आपका नैंड गेट से बनी, तो मतलब नैंड बेस्ड SR लैच। ठीक है, ये क्या होती है, ये हमारी होती है एक्टिव लो इनपुट, ये आपकी एक्टिव लो होती है और इसमें इनपुट हमारे होते हैं आपके S कॉम्प्लीमेंट और आपका R कॉम्प्लीमेंट हमारे इनपुट होते हैं। वही आपका अगर नैंड का आया था, नॉर का भी आया तो मैं बताता हूँ, नॉन बेस्ड आपका नॉर बेस्ड आपका SR लैच होगा तो उस टाइम पे हमारे एक्टिव हमारे होंगे हाई। ठीक है, ये हमारे एक्टिव होगा हाई और इनपुट होंगे हमारे S और R डायरेक्टली, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए लो आ गया आपका JK वाला। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, what is race around condition in JK flip flop and how is it eliminated। देखिए हमारे JK जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसमें देखिए हमने आपका जो इनवैलिड स्टेट है उसको वैलिड करने के लिए यहाँ पर आपके टॉगल कंडीशन लेके आए आपके, जब J और K की वैल्यू 1 है। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमारे यहाँ पर डिले आपका जो क्लॉक डिले है वो कुछ ज़्यादा होगा तो वो आपस में आपका एक पल्स में ही कई बार टॉगल करेगा। ठीक है, तो वो जो हमारी कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं आपका रेस अराउंड कंडीशन। उस कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल आपका इस बेस पर है। ठीक है, तो देखिए आपका J के फ्लिप फ्लॉप अगर आपको मैं दिखाऊँ तो देखिए J के फ्लिप फ्लॉप में क्या है मेरे भाई, J के फ्लिप फ्लॉप में अगर J और K की वैल्यू दोनों 1 है तो इसमें जो आउटपुट है, आउटपुट इस टाइप का होगा कि आपका आउटपुट ये है आपका टॉगल करेगा, आउटपुट टॉगल करेगा मतलब ये फ्लिप करेगा, मतलब एक बार आपका यहाँ को एक बार वहाँ को चल जाएगा। ठीक है, एवरी क्लॉक पल्स टॉगल क्या लिखूँ, टॉगल ऑन एवरी क्लॉक पल्स, जो हमारी क्लॉक पल्स है उसके हिसाब से आपका टॉगल करेगा। ठीक है, तो आपका जो उसने फिक्स कर दी तो इससे क्या हुआ हमारी ये इट फिक्सेस SR इनवैलिड स्टेट। जो SR में आपका इनवैलिड स्टेट थी उसने इसको फिक्स कर, ये वाली वैलिड इसको यूज़ करके हमने वो फिक्स कर दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, अगर हमारी क्लॉक यहाँ पर क्लॉक की अगर लेंथ आपके ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू प्रोपगेशन डिले। ठीक है, जो आपका प्रोपगेशन डिले है उससे अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमारा आउटपुट बार बार टॉगल करेगा सेम आपका सिंगल पल्स के लिए। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, हम लोग फाइनल स्टेट आपका अनअप्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे ये आपका JK फ्लिप फ्लॉप है ना, तो ये हमारी क्लॉक है, माना क्लॉक अगर हमारी ज़्यादा विड्थ से की है, क्लॉक ज़्यादा विड्थ से की है और प्रोपगेशन डिले आपका गेट से ज़्यादा है, मतलब इसकी जो क्लॉक की विड्थ है, मतलब क्लॉक यहाँ पर ज़्यादा है आपका प्रोपगेशन डिले से। तो यहाँ पर देखिए क्लॉक अगर ज़्यादा और प्रोपगेशन डिले सिर्फ इतना ही है तो ये क्या करेगा, ये हर बार के लिए आपका प्रेडिक्ट करने में आपका ये टॉगल करेगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ऐसे आपका टॉगल करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कन्फर्म नहीं बता सकते कि हमारी आउटपुट कंडीशन क्या आएगी, मतलब आउटपुट में क्या आएगा विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो ये क्या होगा, ये आपकी ये आपका
अनकंट्रोल्ड मल्टीपल टाइम आपका टॉगल करेगा आपका एक क्लॉक पल्स के लिए। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं आपका रेस अराउंड कंडीशन। मतलब उसने एक ही क्लॉक पल्स पे दौड़ लगा दी, मतलब उसी पे आपका घूम रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। और इस कंडीशन को हम लोग दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या बनाया, इन्होंने बनाया आपका जेके जो फ्लिप फ्लॉप था उसमें इन्होंने यूज़ करा आपका मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये इन्होंने यूज़ करा यहाँ पर। तो मास्टर जो आपका वर्क करता है ये, और स्लेव उसका जैसा वो कहेगा वैसे ही काम करता है, इसलिए इसका नाम रखा मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसमें आपका मास्टर क्या करेगा, ये आपका हाई क्लॉक पर आपका इनेबल होता है आपका हाफ क्लॉक के लिए। ठीक है, इसका आउटपुट जो होता है चेंज होगा सिर्फ एक बार में एक क्लॉक पल्सेस के लिए। तो इसमें क्या होगा, आउटपुट चेंजेस ओनली वंस। ठीक है, ओनली वंस पर क्लॉक करता हूँ, पर क्लॉक साइकिल या पर क्लॉक, मतलब एक क्लॉक में सिर्फ एक बार आउटपुट चेंज होगा, जिससे हम यहाँ पर इसको ईजिली आपको इसके आउटपुट स्टेट डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसकी भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिखाता हूँ आपको। इसकी देखिए हमें जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप, मतलब क्यू की जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आएगा आपका जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें, रेस अराउंड कंडीशन दिया हो, तो वहाँ पर मतलब क्या है, जे और के की वैल्यू 1 है, जे और के की वैल्यू 1 होगी, तो उस टाइम क्या होगा, अगर आपके क्लॉक पल्स की विड्थ से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका डिले, तो क्या होगा, वो आपका एक ही कंडीशन में काफ़ी बार टॉगल करेगा। तो वहाँ पर हम लोग मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं, जो आपका बनता है मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जे के की आपकी ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो इसको जे बना देते हैं, जे के, और यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जे के और इधर पर आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट के लिए ये लिखता हूँ आउटपुट। तो देखिए अब जब जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0 है, तो उस टाइम क्या होगा, हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज, नो चेंज। वहीं जब आपकी जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 है, सेम क्या होगा उसके जैसे, एसआर के जैसे, ये होगा रीसेट। ठीक है, जब आपकी जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है, इस टाइम पे ये होगा सेट। ठीक है, और जब दोनों 1 1 है, ये क्या करेगा, टॉगल करेगा। तो ये इसकी हमारी होती है आपकी ट्रुथ टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये आपका जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका डीले फ्लिप फ्लॉप को, जिसको आपको डी फ्लिप फ्लॉप या डेटा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो दिया है आपका इन अ डी फ्लिप फ्लॉप व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट क्यू आफ्टर द क्लॉक पल्स एंड द इनपुट क्यू। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पर जब इनपुट डी है तो क्लॉक पल्स के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पूछ रहा है। पहला दिया है आपका क्यू नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी डी, मतलब कह रहा है कि द आउटपुट इज सिंपली फॉलो और कॉपी द इनपुट डी। सेकेंड दिया आपका डी बार आएगी, मतलब आउटपुट आपका कॉम्प्लीमेंट होगा डी का। थर्ड दिया आपका क्यू की जो स्टेट आएगी वो टॉगल करेगी रिगार्डलेस ऑफ डी, मतलब इनपुट के। फोर्थ से दिया आपकी जो क्यू की स्टेट आएगी वो प्रीवियस स्टेट ऑफ क्यू आएगी, जो इंडिपेंडेंट होगी आपकी किसके, क्यू के। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप है ना, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो डी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग सिंपली एस आर या फिर आपको जे के फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं। मतलब एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस की वैल्यू भी, अगर हम देखें एस आर फ्लिप फ्लॉप में अगर हम एस की वैल्यू यहाँ पर डी और आर की वैल्यू डी बार करें तब भी बना सकते हैं, या जे के फ्लिप फ्लॉप में जे की वैल्यू डी और के की वैल्यू यहाँ पर डी बार कर दें तब भी हमारे क्या बनेगा, इस दोनों केस से हम बना सकते हैं आपका डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका डीले फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, यहाँ से हम इसको बना सकते हैं। तो ये क्या, इसका यूज़ करके क्या होगा, जब आपके दोनों कंडीशन, मतलब आपका जब जे इज इक्वल टू के 1 होगा या आपका यहाँ पर एस इज इक्वल टू आर 1 होगा, तो ये आपका यहाँ पर इनवैलिड कंडीशन नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपके बोथ आपके दोनों 1 नहीं होंगे इस टाइम में, क्योंकि एक आपका डी है तो दूसरा डी बार होगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन इसमें नहीं आएगी। मतलब ये क्या करेगा, ये आपके एलिमिनेट क्या करता है, इनवैलिड या रेस अराउंड कंडीशन। तो इनवैलिड कंडीशन जो आपकी ऐसा फ्लिप फ्लॉप में होगी, और जे के फ्लिप फ्लॉप में जो रेस अराउंड कंडीशन है वो आपके इसके थ्रू क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है,
ये आपकी यहाँ हो जाती है एलिमिनेट बाय यूज़ ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब हम आपके यहाँ पर एक्टिव क्लॉक पल्स देते हैं तो यहाँ पर आपका जो लॉजिक है वो आपका डी ट्रांसफ़र हो जाता है डायरेक्टली टू क्यू। जो आपका आउटपुट होता है उसमें आपका ये ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब जो उसकी डी की स्टेट आती है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारी आती है वो आपकी आती है क्यू ऑफ नेक्स्ट स्टेज हमारी आएगी किसके बराबर, डी के बराबर है। मतलब वही आपका जो इनपुट में दिया है वही आपका यहाँ पर आउटपुट में आपका शो करेगा, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, ये आपका इनपुट फॉलो करेगा आपका आउटपुट को, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेटा या फिर आपका ट्रांसपेरेंट लैच फ्लिप फ्लॉप। इसको आप डी फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हैं सिंपल में। ये आपका डीले प्रोवाइड करता है और सेम आउटपुट को आपका यहाँ पर इनपुट में देगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू डी होती है। तो आंसर तो ये आ जाएगा इसका, क्यू इज इक्वल टू डी, ठीक है। जो आपका यहाँ पर सिंपली आपको कॉपी करेगी प्रेजेंट इनपुट को आउटपुट पर, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। बाकी ये देखिए क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप को आप डीले फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। इसमें आउटपुट है सिंपली आपका डीले होता है, मतलब थोड़ा डीले करके आपका आउटपुट में कॉपी होता है। सेम इनपुट को ही हम लोग कॉपी करते हैं आउटपुट में, बस आपका थोड़ा डीले के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका टी फ्लिप फ्लॉप, जिसको आप बोलते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप is obtained by modifying which flip flop and under what input condition does it toggle। मतलब आपका टी फ्लिप फ्लॉप को किस आपके फ्लिप फ्लॉप के मॉडिफाई करके बनाया जाता है और किस कंडीशन में आपको टॉगल करेगा, ठीक है। पहला दिया ऑब्टेन फ्रॉम जे के फ्लिप फ्लॉप एंड ट्राइंग जे एंड के टुगेदर, जे एंड के इज टुगेदर इज टी, टॉगल व्हेन टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड दिया आपका ऑब्टेन एस आर फ्लिप फ्लॉप एस और आर टुगेदर, आर एस और आर इज इक्वल टू 1। देखिए एस और आर यहाँ पर क्या होता है, एस और आर इज इक्वल टू 1 में ये यहाँ पर दिक्कत करता है, तब हमने जे के बनाया क्योंकि आपकी इनवैलिड स्टेट आती है। और जे के में आपका क्या करता है, टॉगल करता है। टॉगल को ही हम लोग यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करा है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप है ये आपका एक इन्वर्टिंग है जहाँ पर डी इज इक्वल टू 0 नहीं, ये आपका डीले प्रोवाइड करता है। इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट डिज़ाइन बट नॉट डिराइव फ्रॉम एनी अदर फ्लिप फ्लॉप। गलत, ये आपका जे के फ्लिप फ्लॉप का डिराइव्ड वर्जन होता है। देखिए मतलब क्या होता है, अगर आप जे के फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, जो हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप में अगर हमने दोनों इनपुट मतलब जे और के यहाँ पर हमने दोनों को 1 पुट करा, ठीक है। मतलब दोनों को 1 पुट करने का दोनों को अगर हमने टी पुट करा है तो यहाँ पर टॉगल करेगा। टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर टी की वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर आप ट्रुथ टेबल में देखेंगे, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, अगर आपका जे और के की वैल्यू, सिंपल दिखाता हूँ आपको, जे और के की वैल्यू अगर दोनों की वैल्यू 0 है तो इस टाइम पर जो आपका यहाँ पर आउटपुट आएगा के, सॉरी जो यहाँ पर आपका ये टी की वैल्यू आएगी, ये आएगी आपके 0, ठीक है। टॉगल की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगा, मतलब आपका यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज होगा जब आपकी टी की वैल्यू 1 है। लेकिन जब हमारे यहाँ पर टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जे और के दोनों की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू 1 करने पर यहाँ पर इस टाइम पर ये आपका टॉगल करेगा, ठीक है। जब आपकी ये जे और के की वैल्यू 0 है, मतलब आपकी टी की वैल्यू 0 है, उस टाइम जे और के की वैल्यू 0 है। जब टी की वैल्यू 1 है तो जे और के की वैल्यू 1 है, इस टाइम टॉगल करेगा। जबकि जब 0 होगी तब आपका कोई चेंज नहीं करेगा, मतलब जो आपकी क्यू है वो आपका होल्ड करेगा प्रीवियस पोजीशन को, ठीक है। क्यू में क्या यहाँ पर क्या करेगा, जे और के की वैल्यू 1 में ये आपका टॉगल करेगा, मतलब क्यू फ्लिप करके अपने कॉम्प्लीमेंट में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप में हमारी 2 स्टेट होती है, टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके टॉगल करता है 0 और 1 पोजीशन में, ठीक है। तो इसके अगर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर दिखा दूँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप विच इज़ टॉगल फ्लिप फ्लॉप हमारे किसके बराबर होती है, ये हमारी होती है आपकी टी, आपका यहाँ पर आता है आपका एक्स और क्यू, ठीक है। और आपका क्यू टॉगल कब करेगा, ये भी बताता हूँ। क्यू टॉगल कब करेगा, क्यू टॉगल तब करेगा जब आपकी टी की वैल्यू 1 हो, ठीक है। और होल्ड कब करेगा, होल्ड करेगा आपका जब टी की वैल्यू 0 हो, होल्ड करेगा टी की वैल्यू 0 पर और टॉगल करेगा टी की वैल्यू 1 पर। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आपका जनरली असिंक्रोनस काउंटर, इसका से रिपल काउंटर बोलते हैं ना, उसमें हम लोग आपका टी फ्लिप फ्लॉप के टॉगल का मोड का यूज़ करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन में आ रखा है कि असिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर में कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। तो असिंक्रोनस काउंटर, इसको ही हम लोग बोलते हैं आपका रिपल काउंटर। रिपल काउंटर में हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पर
टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जनरली इसका यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है आपका, हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप्स आर मिनिमम रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ मॉड 10 डिकेड काउंटर। मॉड 10 जो काउंटर है उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें कम से कम यहाँ पर कितने आपके काउंटर चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखूँगा मैं इसमें दिखाऊंगा तो आपके एन फ्लिप फ्लॉप के लिए हमारे a counter with n flip flop can count maximum 2 to the power n state। एक वो लाइन आती तो मैंने बता दी, मतलब एक अगर आपके काउंटर में n आपके फ्लिप फ्लॉप है तो 2 to the power n स्टेट वो आपका काउंट कर सकता है। मतलब अगर काउंटर में अगर आपके पास n फ्लिप फ्लॉप लगे, n नंबर ऑफ आपके पास फ्लिप फ्लॉप लगे हैं, तो वो यहाँ पर मैक्सिमम आपकी 2 to the power n स्टेट यहाँ पर काउंट कर सकता है। कहाँ तक का होगी? देखिए स्टेट होगी आपकी 0 to 2 raised to power n-1, ठीक है। क्योंकि एक आपके यहाँ पर ये है 0, तो आपका 0 से स्टार्ट हो गए 2 to the power n-1 तक का आपकी ये जाएगी, ठीक है। ये बड़ा डैश है, ये माइनस लगा रखा है, ठीक है, यहाँ तक का जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें पूछा कि मॉड 10 बनाना है। देखिए मॉड 10 मतलब मॉड 10 है, मतलब ये आपका ये कितना करेगा, इसमें आपको 10 आपके डिस्टिंक्ट स्टेट होंगी, मतलब इसमें आपके 10 डिस्टिंक्ट अलग अलग स्टेट होंगी, तभी आपका यहाँ पर मॉड 10 हुआ है। अलग अलग स्टेट होंगी, देखिए कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी आपकी 0 to 9, 10-1 आपका 9 हो जाएगा, तो 0 to 9 आपकी ये स्टेट होगी। अब हमें चेक करना है कि ये कितना कर पाएगा। तो देखिए चेक करने के लिए यहाँ पर हमारा मिनिमम फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है, वो आपको दिखा देते हैं। वैसे इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर कभी काम आए, मिनिमम फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड, ऐसा लिखता हूँ, मिनिमम फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड एन, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर जो आपको सेटिस्फाई करे। एक इक्वेशन बताता हूँ, स्मॉलेस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग इक्वेशन हमारी कौन से, 2 raised to power n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड नंबर, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला यहाँ पर ये। तो देखिए इसको अगर हम यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या दिया, हमारे n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो देखिए यहाँ पर हमारी मॉड के वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर मॉड 10 है, तो मॉड 10 मतलब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर यहाँ पर हमारी 2 स्टेट होगी तो 2 की पावर 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेट आएगी। 2 की पावर 3 के लिए कितनी आएगी, हमारी 8 स्टेट आएगी। 2 की पावर 4 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 स्टेट आएंगी। तो देखिए हमें किसका बताना था, हमें बताना था यहाँ पर मॉड 10 का, हमें बताना था मॉड 10 काउंटर के लिए क्या करेंगे, हमारे जो यहाँ पर 2 की पावर n की वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड नंबर, इसके बराबर होना चाहिए। मॉड नंबर यहाँ पर 10 है, तो 2 to the power n, ये तो 8 तो इससे कम हो रहा है, ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा 16, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड 10। मतलब समझे, हम लोग यहाँ पर से हम लोग 16 स्टेट, मैक्सिमम 16 स्टेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर मॉड 10 बनाने के लिए कितनी स्टेट चाहिए, हमें यहाँ पर 10 स्टेट चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 16 स्टेट में से हमारे यहाँ पर 10 स्टेट हमारी यूज़ होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। हमें यहाँ पर 4 हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप हमारे ये होंगे आपके 4। तो 2 to the power n हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं। देखिए ये दिखाया था ना आपको, n हमारे क्या है यहाँ पर, n इज़ अ नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप, ये 2 to the power n में n इज़ अ नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर से हमारे 2 to the power 4 लगे, तो ये हमारे यहाँ पर कितने हुए, यहाँ पर हमारे हुए आपके 4 फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये आपको याद भी होना चाहिए कि आपके 4 के लिए 16 होते हैं, 5 के लिए 32 होंगे, ऐसे आपके 100 आपके 64 128 ऐसे आपके कंटिन्यू जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी मैं एक आध दो और बता देता हूँ, इसमें थोड़ा कलर चेंज करके यहीं पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर इसके अलावा जो हमारे आपके इम्पॉर्टेंट होंगे वो आपके होंगे आपके रिंग काउंटर, या फिर आपके यहाँ पर आपके जो आप होता है जॉनसन काउंटर, इसके बारे में मॉड के लिए कैसे यूज़ करेंगे। देखिए अगर आपका n बीट का रिंग काउंटर है, आपका n बीट का रिंग काउंटर है, तो उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए, जितनी बिट है उतनी नंबर के हमें फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो हमें यहाँ पर आपके n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए,
ठीक है। माना अगर यहाँ पर आपका 10 बिट का रिंग काउंटर होता तो हमें 10 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपके जे के फ्लिप फ्लॉप की बात करूँ तो अगर आपका n बिट का जॉनसन काउंटर हो, JOHN जॉनसन, अगर आपका जॉनसन काउंटर हो तो यहाँ पर हमें 2 इंटू एन टाइम, मतलब जैसे आपका 8 बिट का है तो हमें यहाँ पर 16 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको अप काउंटर और आपको डाउन काउंटर के बारे में तो पता ही होगा, वो चलो थोड़ा बता देते हैं। देखिए हमारे अप काउंटर क्या होता है, अप काउंटर हमारा काउंट करता है, कैसे काउंट करेगा, नीचे से ऊपर को 0 टू आपका n-1 तक आपका काउंट करेगा। वहीं जो आपका डाउन काउंटर होता है वो आपका अप टू डाउन काउंट करेगा, मतलब n-1 से लेकर आपको कहाँ तक का, ये 0 तक का, इस टाइप से आपका काउंट करता है, ठीक है। डाउन काउंटर ऐसे काउंट करता है और अप काउंटर ऐसे काउंट करता है ऊपर वाले की तरह। अगला देखते हैं, अगला दिया है आपका विच टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सीरियल डेटा इनपुट टू पैरेलल आउटपुट। देखिए सिंपल ये है, डेटा हमारा सीरियल में इनपुट हो रहा है, मतलब सीरीज में इनपुट हो रहा है और आउटपुट हो रहा है आपका पैरेलल में, तो क्या बोलेंगे इसको, SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरीज में आया और पैरेलल में गया, उसको हम बोलते हैं आपका SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट, ठीक है। तो देखिए इसका मैंने यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया होगा आपको, ये देखिए। तो ये जो हमारा है ये आपका है आपका 4 बिट का सीरियल इन, आपका ये तो सीरियल इन सीरियल आउट बन गया। सीरियल इन पैरेलल आउट चाहिए था, ये तो चलो कोई बात नहीं है, सीरियल इन सीरियल आउट वाला आ गया, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या था, सीरियल इन पैरेलल आउट, जिसमें आपका सीरियल में डेटा आए और आपका पैरेलल में डेटा जाए। ये आपका 4 बिट का सीरियल इन, देखिए इनपुट में डेटा आ रहा है, 1 बिट यहाँ, देन एक बिट ऐसे, 1 बिट ऐसे, 1 बिट ऐसे, और एक कॉमन क्लॉक पल्स दिए हमने यहाँ पर सब में, एक ही क्लॉक पल्स हमने सब में दिए, और आपका आउटपुट में भी डेटा आपका सीरियल में ही आ रहा है। जबकि आपका यहाँ पर पैरेलल में आपका यहाँ से सबके पैरेलल में आपका आउटपुट में डेटा आता है, उसको हम बोलते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट यहाँ पर कंडीशन, ठीक है। तो देखिए ये आपका किस टाइप का होता है, जैसे जैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं वैसे यूज़ होता है। अगर देखिए डेटा सीरियल में आ रहा है, मतलब सीरीज में आ रहा है, तो उसको सीरीज इनपुट बोलते हैं, और पैरेलल में आउटपुट में जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल आउटपुट, मतलब SIPO, सीरीज इन पैरेलल आउट। सेकंड है आपका SISO, मतलब सीरियल इन और सीरियल आउट, इसको हम बोलते हैं SISO, जिसकी वैल्यू ये दिखाई थी मैंने आपको, ये आपका SISO ही है, सीरियल इन और सीरियल आउट। इसके बाद अगला है आपका PISO, जिसमें आपका डेटा पैरेलल में आ रहा है, मतलब पैरेलल इनपुट है और आपका सीरीज में आउटपुट है, ठीक है। और आपका लास्ट है PIPO, मतलब पैरेलल इन पैरेलल आउट, डेटा पैरेलल में ही आएगा और पैरेलल में ही आपका आउटपुट में जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, आपका डेटा जो है आपका SIPO में, सीरियल इन पैरेलल आउट में जो डेटा है वो बिट बाय बिट, मतलब सीरियल के हिसाब से ही आपका इनपुट होता है, और पैरेलल में आपका एक साथ आपका पैरेलल में आउटपुट में डेटा यहाँ पर कंबाइन होके आता है, ठीक है। तो ये इसका होता है। आगे देखते हैं, दिया आपका अ मेमोरी चिप हैज़ 12 एड्रेस लाइन, व्हाट इज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी ये हमें बताएं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेमोरी लोकेशन पे बेस। तो मेमोरी लोकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, मेमोरी लोकेशन, देखिए मेमोरी लोकेशन हमारी होती है 2⁻n, ठीक है। बस ये आपका सिंपल फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल सकते हैं आप इजीली। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी आपकी कितनी है आपकी, ये है आपकी ये है आपकी 12, तो n की वैल्यू क्या है 12। यहाँ पर आपकी जो एड्रेस लाइन है उसकी वैल्यू आपका 12 है। यहाँ पर n इज एड्रेस लाइन, बता भी देता हूँ, n है हमारी एड्रेस लाइन, कितने हमारे यहाँ पर एड्रेस लाइन है। तो आपको यहाँ पर जो मैंने बताया था 2 टू दी पावर, आपको यहाँ पर 2 टू दी पावर 4 ऐसे करके पता होना चाहिए। तो हमारे 2 टू दी पावर 10 का बताया था, 2 टू दी पावर 10 कितना होता है, ये होता है आपका 1024। 1024 को हम लोग क्या बोलते हैं 1K, ठीक है, 1K हम लोग उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना है, अगर 1024 को यहाँ पर 1K है तो 1012 के लिए क्या, 1012 के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 10⁻12 के लिए यहाँ पर हम करेंगे 2 दूनी 4, 4 इंटू 10⁻24। तो ये कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 4096। 4096 को ही हम लोग बोलते हैं आपको 4K, ठीक है। तो आंसर तो आ जाएगा इसका, आंसर नंबर ए आपका 4096 विच इज़ 4K, मतलब यहाँ पर 4K आपके मेमोरी लोकेशन होगी इस टाइप के सर्किट में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 2 टू दी पावर 10 आपका 1024 होता है, और यहाँ पर आपका 2 टू दी पावर 12 यहाँ पर 496 होता है, जो यहाँ पर मेमोरी इनपुट आपको दिखाता है, ठीक है। बाकी इसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, हम लोग इसका आपका रैम और रोम बनाने में इस्तेमाल करते हैं। रैम क्या होती है हमारी, रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी,
लिख देते हैं, आपको पता होना चाहिए। रैम हमारी होती है, एक मिनट, रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये एक हमारी किस टाइप की मेमोरी होती है, ये हमारी होती है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मतलब क्या है मेरे भाई, अगर हमारी पावर ऑफ होगी तो हमारा डेटा गया। ठीक है, मतलब डेटा लॉस्ट हो जाता है आपके पावर ऑफ होने में। ये आपकी दो टाइप की होती है रैम, पता होगा आपको, एस रैम और डी रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, एस रैम और डी रैम हमारी ये दो टाइप की होती है। जो एस रैम होती है ये आपकी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड होती है, जो आपका फास्टर होती है लेकिन आपको थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है। डी रैम होती है वो आपकी कैपेसिटर बेस्ड होती है, ये थोड़ी चीपर होती है। ठीक है, आपका मेन यूज़ इसका होता है, आपका मेमोरी बनाने का काम आती है। उसके अलावा होता है हमारा रोम, जिसको हम बोलते हैं आपका रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, ये हमारी नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब पावर गई तो कोई ऐसा नहीं है कि ये कट जाएगा, ये आपका सेव रहता है उसमें। नॉन वॉलेटिक मेमोरी होती है, इसमें आप जनरली पी रोम, ई पी रोम या ई पी रोम बोलते हैं। ठीक है, जिसको प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी या इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। आपका ई पी रोम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आपके बेसिक इसके बारे में। खैर ये तो इसमें था नहीं, खाली हमें लोकेशन पूछी थी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मेमोरी लोकेशन का, 2⁻n, वहाँ n आपकी एड्रेस लाइन है, n इज़ एड्रेस लाइन। तो यहाँ पर 12 एड्रेस लाइन थी, तो 2⁻12 करके आंसर निकाला 4096 विच इज़ 4K। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, 8-bit ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हैज़ रेफरेंस वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट है। ठीक है, पूछा है कि व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन, मतलब मिनिमम स्टेप साइज कितना होता है। रेजोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं मिनिमम स्टेप साइज, वो हमारा कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, अगर आपको इसका रेवोल्यूशन का फॉर्मूला पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका गेट में इस बार आपका EN ब्रांच में आया है, मतलब आपका शायद डेटा चेंज है लेकिन आपका क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में, सिर्फ आपने रेवोल्यूशन निकालना था, वोल्टेज दी थी और आपका कितने बिट का था ये दिया था। तो वो होता है आपका रेफरेंस वोल्टेज, जिसको आप V रेफरेंस बोलते हैं, और अपॉन 2⁻n। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर क्या है, n है आपके नंबर ऑफ बिट। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया मेरे भाई, इस क्वेश्चन में दिया आपका 8 बिट का है, तो n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 8। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8, क्योंकि 8 बिट है। बस रेजोल्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं, रेजोल्यूशन आएगा V रेफरेंस, रेफरेंस है आपका 5 वोल्ट, 5 अपॉन 2⁸। 2⁸8 क्या होता है, 2⁸8 आपको पता होगा, ये होता है आपका 256। बाकी ये मैं आपको बता रहा हूँ 5/256, ये आपका स्टैंडर्ड, आपके किसी भी आप PIO के देखेंगे ना तो 5-6 बार यही आपका फॉर्मूला आया है। आपका रेफरेंस वोल्टेज होगी 5, उसको आप डिवाइड करेंगे 2⁸8 से, विच इज़ 256। तो ये आप याद कर लीजिए, ये हमारा आता है आपका 0.01953। ठीक है, ये मत करिए याद, ये याद करिए कि ये आता है आपका 19.53 मिली वोल्ट। ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका मैं कुछ नहीं करीबन 10 बार एग्जाम में सेम आपका इसी आपके फॉर्मूले और इसी आपके डेटा के ऊपर कॉल क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, 5/256 होता है आपका 19.53। तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर A 19.53। ठीक है, बाकी इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये हमारा इस टाइप का होता है, एनालॉग टू डिजिटल का ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पर रेजोल्यूशन जो होता है रेफरेंस अपॉन 2⁻n, इनपुट सिंपल सिग्नल देते हैं, वो आपका सैंपल होता है और होल्ड होता है। देन आपका ADC में जाता है, देन यहाँ पर आपका डिजिटल आउटपुट आता है n बिट पर। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आपका आंसर आता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया आपका 4-bit DAC, अब आ गया DAC मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, हैज़ अ रेफरेंस वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, फाइंड द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज फॉर द डिजिटल इनपुट 1010। हमें यहाँ पर एनालॉग आउटपुट वोल्टेज बतानी है जब हमारा डिजिटल इनपुट है आपका 1010, और रेफरेंस वोल्टेज है, देखिए क्या दिया है, V रेफरेंस की वैल्यू दी है आपकी 10 वोल्ट, और जो आपका इनपुट है, इनपुट बाइनरी फॉर्म में क्या दिया है आपका 1010, ये आपका बाइनरी फॉर्म में मतलब बेस 2 है इसका। हमें आउटपुट बताना है, आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी ये हमें बतानी है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला, एक मिनट कलर चेंज करेंगे। आउटपुट वोल्टेज हमारी हो जाएगी V आउट इज इक्वल टू D अपॉन 2⁻n इंटू V रेफरेंस।
ठीक है, बाकी सब तो आप बताइए आपको। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर डी क्या है ना, अभी बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता है डी, हमारा होता है डी इज इक्वल टू हमारे डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी कोड, इट डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी इनपुट कोड। जो हमने इनपुट में बाइनरी दिया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है, अगर आप इनपुट देखिए, इनपुट है आपका 1010, ये आपका इसमें बेस 2 में, इसको आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए ये आएगा 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा 10। तो हमारा कितना आ गया 10 आ गया। आपका ये आपका डेसिमल में आ जाएगा 10। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपकी 10। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल इक्विवेलेंट, मतलब इसकी वैल्यू आपके डेसिमल में कितनी आएगी। ये आपका डेसिमल कन्वर्जन नहीं है, यहाँ पर मैंने बताया कि इसकी वैल्यू डेसिमल में कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 10। ठीक है, जब हम इसको डेसिमल में लिखेंगे 8 और 2 10, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर n आपका नंबर ऑफ बिट है जिसकी वैल्यू है 4, n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू आपकी 10 है। तो निकालते हैं इसका आंसर। तो हमें आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, वी आउट इज इक्वल टू डी। डी है हमारे यहाँ पर एक आपका डेसिमल इक्विवेलेंट, वो आएगा 10, और ये नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा आपका 2 की पावर n है आपके 4, 2 की पावर 4 इंटू रेफरेंस वोल्टेज है हमारी, रेफरेंस है आपकी 10 वोल्ट ये। तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 इंटू 10 100, और आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 10 अपॉन 100 अपॉन 16। तो 100 अपॉन 16 हो जाएगा आपका 16 छक्का 96.40, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, नहीं 16.25 वोल्ट। तो ये आंसर आएगा आपका वी आउट का। ठीक है, वी आउट का यहाँ पर आएगा 6.25 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 6.25 वोल्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने ऐसे इसको आपको सॉल्व करा। अगला देखते हैं, अगला ये आपका विच लॉजिक फैमिली मोस्ट वाइडली यूज इन मॉडर्न डिजिटल आईसीज ड्यू टू एक्सटर्नली लो स्टैटिक पावर कंजम्पशन। कौन से आपके आईसी का सबसे कम पावर कंजम्पशन होता है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन दिया है आपका सीमॉस, टीटीएल, ईसीएल या आरटीएल। ठीक है, ये यहाँ पर इसने आपके चारों टाइप के लिख दिए। आपके सीमॉस क्या होता है, ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। आपका टीटीएल होता है आपका ट्रांजिस्टर लॉजिक, ईसीएल होता है आपका इमिटर कपल्ड लॉजिक, और ये होता है आपका आरटीएल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे इसका आंसर हो जाएगा आपका सीमॉस, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, मॉस का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए इसको हम लोग यहाँ पर पेयर बना के यूज़ करते हैं, किसके साथ, पी मॉस के साथ और एन मॉस के साथ, पी टाइप मॉसफेट के साथ एंड एन टाइप मॉसफेट के साथ। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपके जो स्विचिंग के टाइम में होता है, स्विचिंग के टाइम में बहुत कम आपके पावर को कंज्यूम करता है, तो लीस्ट पावर कंजम्पशन इसका ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए आपका कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही था इम्पॉर्टेंट कि आपका जो सी मॉस है, इसका जो आपका पावर डिसिपेशन होता है वो बहुत कम होता है। दिखाता हूँ अगर मैं, सी मॉस का जो पावर डिसिपेशन होता है वो आपका लोवेस्ट होता है। देन इसके बाद होता है हमारा टीटीएल का, ट्रांजिस्टर लॉजिक का, और सबसे हाई होता है ईसीएल का। ठीक है, इमिटर कपल्ड लॉजिक का। ठीक है, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट था। बाकी अगर आप स्पीड के हिसाब से देखेंगे, अगर हम स्पीड की बात करें तो इसको ही उल्टा कर दीजिए। अगर स्पीड के हिसाब से देखेंगे तो सबसे फास्ट हो जाएगा हमारा ईसीएल, इमिटर कपल्ड लॉजिक हमारा फास्टेस्ट होता है। देन आपका टीटीएल होता है, देन उसके बाद आता है आपका सीमॉस। सीमॉस से पुराने वाले होते हैं स्लो, लेकिन जो आपके मॉडर्न बनने वो तो खैर फास्ट ही है। ठीक है, बाकी पावर कंजम्पशन इसका उल्टा होता है। ठीक है, और आपके पावर डेंसिटी की भी बात करें तो हमारे सीमॉस है द हाइस्ट पावर डेंसिटी। ठीक है, जो आपके टीटीएल होते हैं, टीटीएल को हम लोग पहले से यूज़ करते थे, जिसको हम ट्रांजिस्टर लॉजिक बोलते हैं ना, ये हमारे पहले से आपके यूज़ होते थे। तो टीटीएल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर टीटीएल की बात करें, ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसकी हमारे पास मॉडरेट स्पीड होती है और आपकी पावर भी इसमें मॉडरेट होती है।
पावर कंजम्पशन भी मॉडरेट होता है। तो ये आपका मॉडरेट स्पीड एन लिख देता हूँ और पावर पी, ठीक है। ये आपका जब CMOS नहीं आया था उससे पहले आपके स्टैंडर्ड आपके इंडस्ट्री में यही यूज़ होता था, जो आपका BJT से मिलकर बना देता है। उसके अलावा ECL है, इमीटर कपल्ड लॉजिक, ये आपका फास्टेस्ट होता है, ठीक है। इट इज़ अ फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली, ठीक है। लेकिन इसका पावर कंजम्पशन हाई है, फास्टेस्ट है लेकिन पावर कंजम्पशन इसके हाई है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते। कहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी हाई एप्लीकेशन हो, वहीं हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका यूजिंग अ 4 वेरिएबल के मैप सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन। ये तो के मैप का यूज़ करके इस बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए के मैप के लिए हम लोग क्या क्या बनाते हैं, के मैप के लिए हम लोग यहाँ पर एक इस टाइप की आपको टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 4 वेरिएबल है तो 16 खांचे बनाता हूँ। तो ये देखिए, ठीक है। एक मिनट, तो हमारा 2 यहाँ रहता है AB और 2 आपके वेरिएबल यहाँ, ठीक है। तो क्या आता है 0 0 0 1 1 0 और आपका 1 1, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। सिमिलरली आपके यहाँ पर आता है ऐसे 0 1 2 3, ये आता है आपका 4 5 ऐसे 6 7, देन यहाँ पर से 8 9 10 11, ये आता है 12 13 14 और 15, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने आपका 4 वेरिएबल के मैप का आपका डायग्राम यहाँ पर आपका डिपिक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 0 अब मिनटम्स है, देखिए M स्मॉल है मतलब मिनटम्स दिए हैं 0 1 2 3 0, एक मिनट, 0 पर है और 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, आगे है 8 9 10 11, अच्छा 8 9 10 11। तो देखिए ये क्या बना, बाकी पीछे खाली हम मैक्सिमम नंबर का यहाँ पर आपका वो बनाएंगे बॉक्स। देखिए कैसे वो होगा, आपका 4 ये और 4 ये करके हम यहाँ पर 8 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन है आपका A बार B और यहाँ से ए बार B बार। 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 को बोलेंगे आपको A बार B बार और आपका 1 और 0 है, मतलब ये क्या आएगा, ये आएगा आपका A और B बार, ठीक है। तो मतलब टोटल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर से हमारे क्या आएगा, ये अल्टीमेटली बनेगा आपका A बार B प्लस A B बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर ये इसको में से ये कॉमन करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अगर हमने इसमें भी ये आपका B बार है ना, तो देखिए यहाँ से अगर हमने B बार को कॉमन करा तो B बार को कॉमन करा, अंदर बचा आपका A बार प्लस A बार प्लस A क्या होता है, A बार प्लस A इज इक्वल टू 1, हैंस इज आंसर इज B बार। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा B बार A, आंसर नंबर A हो जाएगा इसका B बार, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बनाया था, चलो कोई बात नहीं, इसको फिल कर देते हैं। देखिए ये था 1 1, ये 1 1, देन ये आपका 1 1 1 1, तो यहाँ से एक हमने ये बनाया ऐसे और एक ये बनाया ताकि आपका यहाँ पर से कंप्लीट बना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था आपका, ये AB था और ये CD था, ठीक है। ये आपका बार है और ये आपका मतलब 0 0 क्या बोलते हैं हम लोग, 0 0 को बोलते हैं आपका कॉन्जुगेट, ठीक है। मतलब यहाँ पर बार लगता है और आपका 1 1 को हम सिंपल लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है आपका 0 0, मतलब ये है A बार B बार प्लस किसके साथ हो जाएगा, ये आएगा आपका A B बार, ठीक है। ये तो यहाँ से हमें सॉल्व करना था, तो B बार कॉमन करा, अंदर बचा है आपका A बार प्लस A बार प्लस A आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा B बार, आंसर नंबर A B बार लगा दिए। आगे देखते हैं, अगला दिया है आपका कन्वर्ट द BCD डिजिट रिप्रेजेंटेड बाई बाइनरी 1 0 0 1 0 0 डेसिमल 8 है, डेसिमल में 8 होता है, इसको कन्वर्ट करना है आपको एक्सेस 3 कोड में, ठीक है। एक्सेस 3 कोड में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक्सेस 3 को कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेस 3 बता देता हूँ आपको, पता होगा वैसे आपको एक्सेस 3 होता है,
इसको हम लोग करने के लिए हम लोग यहाँ पर BCD वैल्यू लिखते हैं, इसके बाइनरी कोडेड डेसिमल वैल्यू, जो इसमें खुद ही बता रखे 8 है। इसमें हम लोग एक्सेस 3 मतलब एक्सेस है, मतलब इसको इतना ऐड करना है। कितना ऐड करना है? एक्सेस 3 कोड है तो हम 3 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनता है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊँ तो हमारा क्या दिया है, हमें गिवन जो दिया है, हमें BCD दिया है बाइनरी कोडेड डेसिमल, वो है आपकी 1000, ठीक है। ये आपका बाइनरी मतलब इसका बेस 2 है। इसका इक्विवेलेंट आपका डेसिमल में दिया ही है, वो है आपका 8, ठीक है। ये आपका डेसिमल में दिया है। अब इसमें अब BCD में आपने ऐड करना है 3, मतलब BCD है 8, इसमें आपने 3 ऐड करना है। 8 और 3 क्या होता है मेरे भाई? 8 और 3 होता है 11। अब इस 11 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में? 11 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आपका 4 बिट के बाइनरी नंबर पर। तो 4 बिट के बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कैसे बनेगा? देखिए आता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है। मतलब ये क्या बना? ये बना 1, ठीक है। ये बना आपका 2, ये 4 और ये आपका 8। तो यहाँ पर हमने 11 बनाना है, ये हमें 11 बनाना है। 11 के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? 11 के लिए देखिए 8, ये आ जाएगा 8 और 4 12, ये तो हो जाएगा 0। 8 2 10 और 1 11, देखिए 8 2 10 और 1 11। तो हमारा ये बनेगा आंसर 1011, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा एक्सेस 3 कोड का, आंसर नंबर ए 1011, ठीक है। मतलब सिंपल से याद करिए आप, एक्सेस 3 कोड को हम लोग जब हम बनाना होता है तो हम लोग BCD में यहाँ पर 3 का ऐड करते हैं, ठीक है। 3 का ऐड करके यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो हमारी नेक्स्ट क्लासेज होंगी उसमें हम लोग करेंगे इंजीनियर्स मैथमेटिक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग करेंगे, जिसका पार्ट 1 होगा, वो होगा आपका कल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।